Hello everyone. Today we will discuss verifying the following liabilities. आज हमें इन liabilities के वेरीफाइज कैसे करेंगे, उनका वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा। जैसे कि इसमें liabilities है क्रेडिटर्स, लोन्स, बिल पेबल्स, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, डिबेंचर, कैपिटल एंड बैंक ओडी मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए क्रेडिटर मतलब जो लेनदार हैं उनके बारे में देखें तो संस्था जिन व्यक्तियों से माल उधार लेती है उन्हें क्रेडिटर्स कहते हैं, लेनदार कहते हैं। यदि बैलेंस शीट बनाने की डेट तक इनका पेमेंट नहीं किया जाता है तो इन्हें बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है। ऑडिटर को इनका वेरिफिकेशन करने के लिए निम्न विधि अपनाई जाती है, जैसे क्रय तथा क्रय वापसी पुस्तकों का प्रमाणन, सूचियों का खातों से मिलाना, माल आगम पुस्तक की जांच, देबिलों की सूची, क्रय बीजक की जांच, सकल लाभ के लिए प्रतिशत की जांच, पत्र व्यवहार आदि आवश्यक होता है। क्रय तथा क्रयवासी पुस्तकों का प्रमाणन का मतलब है कि इन पुस्तकों का जो प्रमाणन है वो क्रय बीजक नोट आदि की सहायता से करना चाहिए तथा इन पुस्तकों से खाता बही में की गई खतौनी की जांच करनी चाहिए। लेनदारों की प्राप्त सूचियों का उनके खातों के शेष से एवं उनसे प्राप्त विवरण पत्रों से मिलान कर लेना चाहिए। इस प्रकार हमें सूचियों का खाते से मिलान कर लेना चाहिए। वर्ष के दौरान जो माल संस्था में आया है उसे परचेज बुक में लिखा गया है या नहीं, इसके लिए माल आगम पुस्तक की जांच करनी चाहिए। बैलेंस शीट की जो डेट है तब तक अगर आउटस्टैंडिंग कोई पेबिल्स हैं तो उसकी लिस्ट को देय विपत्र पुस्तक के लेखों से जांच करना चाहिए। वर्ष के अंत में कुछ हफ्तों के क्रय बीजकों की जांच भली प्रकार करना चाहिए। वर्ष के दौरान अगर ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंट है उसको पिछले वर्षों के ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंट से मिलान कर लेना चाहिए, जिससे कि परचेज का वेरिफिकेशन का अनुमान लग सके और लायबिलिटीज़ की सत्यता जान सके। यदि ऑडिटर आवश्यक समझता है तो उसे क्रेडिटर से पत्र व्यवहार करके उनके शेषों की पुष्टि करनी चाहिए। अब बात करें लोन की, तो लोन होता क्या है पहले ये समझेंगे। देखिए किसी भी संस्था को प्रॉपर वे में चलाने के लिए गए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो डेब्ट होता है उसी को लोन कहते हैं। इसका वेरिफिकेशन करने के लिए लोन से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जांच करनी चाहिए, उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है इसके बारे में जांच करनी चाहिए। जो भी लोन प्रोवाइडर हैं उनकी पुष्टि करनी चाहिए। बंधक रजिस्टर की जांच करनी चाहिए, चिट्ठे में किस प्रकार लिखा गया है ये देखना चाहिए। ऋण संबंधी समझौते की जांच का मतलब होता है कि नियोक्ता द्वारा ऋण के संबंध में किए गए कॉन्ट्रैक्ट की जांच करनी चाहिए। उसमें जो भी कंडीशन है उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। लोन पर जो ब्याज ड्यू होता है उसकी डेट का पता करना चाहिए तथा इससे संबंधित जो भी राशि चुकाई गई है, जो भी बकाया ब्याज है उसकी जांच करनी चाहिए। इसमें मेनली इंटरेस्ट की क्या रेट है, प्रतिभूति की क्या प्रकृति है, लोन की बकाया राशि अभी कितनी है, इसके बारे में पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए। यदि ब्याज का हमने पेमेंट एडवांस में कर दिया है तो उसे बैलेंस शीट में शो किया गया है या नहीं किया गया है, इस बारे में भी देखना चाहिए। अगर संस्था में किसी संपत्ति को गिरवी रखकर लोन लिया गया है तो ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि अलग से बनाए गए बंधक रजिस्टर में इसको मेंशन किया गया है या नहीं। किसी भी लोन को जिसे
संपत्ति गिरवी रख कर लिया गया है उसको बैलेंस शीट में अवश्य देना चाहिए। अब हम बात करते हैं पे बिल्स की। पे बिल्स का वेरिफिकेशन की भी प्रोसेस है। जैसे पहले हम पे बिल्स की लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, उन लिस्टों की जांच करेंगे, जो भी हमने पे बिल्स का पेमेंट किया है उनकी जांच करेंगे, उनसे कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे, रोकड़ बही को जांच करेंगे। संस्था में देय विपत्रों की एक लिस्ट बनाई जाती है, ऑडिटर को उस लिस्ट को प्राप्त करना चाहिए। लिस्ट में जो भी पे बिल्स हैं उनकी जांच पे बिल्स अकाउंट और पे बिल्स बुक से करनी चाहिए। नियोक्ता ने यदि मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट कर दिया है तो उसके पास प्रमाणक के रूप में बिल रहता है, इसलिए पेमेंट किए गए बिल की जांच इन्हीं वाउचर के आधार पर करनी चाहिए। इसके लिए रोकड़ बही की लेखों की भी जांच करनी चाहिए। ऑडिटर को यदि लेखों से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वह बिल लेखक से पत्र व्यवहार करके वेरिफिकेशन की मांग कर सकता है, जिसमें राशि और जो मैच्योरिटी डेट है उसकी पुष्टि हो सकती है। चिट्ठे के दिन पे बिल्स की जांच के लिए अगले वर्ष की कैश बुक दिखनी चाहिए, जिससे कि इन बिलों के पेमेंट को देखकर इनकी सत्यता जानी जा सके। अब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ की। क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़? देखिए, ऐसी लायबिलिटीज़ जो वर्ष के दौरान हुए हैं बट वर्ष के लास्ट तक हमने उनका पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसी लायबिलिटीज़ को हम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ कहते हैं। इसमें लोन और परचेज के संबंध में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ के संबंध में ऑडिटर को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिनका कि चिट्ठे के दिन मतलब जो बैलेंस शीट बना रहे थे उस दिन तक अगर पेमेंट नहीं किया गया है तो उन्हें बैलेंस शीट में लिख लिया गया है तथा उनकी भिन्न भिन्न नाम पत्रों के खाते, मांग नोट, विपत्र और रसीदों से करने चाहिए। वर्ष के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की पिछले वर्षों के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से कंपैरिजन करनी चाहिए। यदि इन दोनों में कोई डिफरेंस हो तो ऑडिटर को चाहिए कि जांच करते समय इस डिफरेंस के बारे में अपने आप को सेटिस्फाई करें। अलग अलग टाइप की लायबिलिटीज़ के लिए एक उत्तरदायी अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिबेंचर की। डिबेंचर के वेरिफिकेशन के लिए ऑडिटर को निम्न कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे नियमों को देखना, ऋण पत्र पर लेख की फोटोकॉपी की जांच, ऋणदाता का प्रमाण पत्र लेना, संचय की जांच, प्रीमियम एवं कटौती पर निर्गमन आदि की जांच। ऑडिटर जो होता है वो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम देखकर ये पता लगा सकता है कि ऋण पत्र के निर्गमन की क्या सीमा है और निर्गमन इस सीमा से बाहर तो नहीं किया गया है। ऋण पत्र प्रलेख की प्रतिलिपि की जांच करनी चाहिए, जो भी उसकी कार्बन कॉपी है, इससे संबंधित जो भी कंडीशन है उनका विशेष अध्ययन करना चाहिए। अगर ऑडिटर जरूरी समझे तो उसे ऋणदाता से ऋण पत्रों के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करके उनकी सत्यता की जांच करनी चाहिए। ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में करती है, इसलिए ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि इनके पेमेंट के संबंध में अंतर नियमों के अनुसार संचय किया जा रहा है अथवा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ऋण पत्रों का जो निर्गमन होता है या तो प्रीमियम पर होता है या कटौती पर किया जाता है, तो ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि इस प्रीमियम और कटौती को पुस्तकों में किस प्रकार दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। यद्यपि पूंजी एक सीधा दायित्व नहीं है, बट फिर भी उसे लायबिलिटीज साइड की ओर से दिखाया जाता है। कैपिटल का वेरिफिकेशन करने के लिए हमें सीमा नियमों की जांच, कार्यवाही पुस्तकों की जांच, इश्यूड कैपिटल की जांच, री इश्यूड कैपिटल की जांच, रोकड़ बही पासबुक की जांच या रोकड़ के अलावा अंशों का निर्गमन किया है तो उसकी जांच करनी चाहिए। ऑथराइज्ड कैपिटल की जांच पार्षद सीमा नियम के अध्ययन से करनी चाहिए,
क्योंकि पार्षद सीमा नियम में कंपनी की कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी उसके बारे में उसमें मेंशन होता है, और इस प्रकार हमें पूंजी की क्या सीमा है इसका पता लगाना चाहिए। अगर पूंजी के क्लेवर में कोई चेंजेस करना होता है तो उसका सबसे पहले उल्लेख हमें कार्रवाई पुस्तक में करना होता है, इसलिए पूंजी में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको पता करने के लिए ऑडिटर को कार्रवाई पुस्तक की जांच करनी चाहिए। शेयर होल्डर के द्वारा खरीदे गए अंशों की जांच अंश सूची से करनी चाहिए और अंश सूची का मिलान चिट्ठे में दिखाई गई कैपिटल से करना चाहिए। यदि कंपनी द्वारा इश्यूड शेयर की संख्या अधिक है तो कंपनी रजिस्ट्रार्स के पास फाइल किए जाने वाले वार्षिक विवरण की नकल की सहायता से चिट्ठे में दिखाई गई पूंजी का वेरिफिकेशन किया जा सकता है। यदि कंपनी ने वर्ष के दौरान कुछ और अंशों का निर्गमन किया है तो उसकी वैधता के लिए सीमा नियम व अंतर नियम का अध्ययन करना चाहिए। यदि अंश निर्गमन जो राशि है 25 लाख से अधिक है तो इसके लिए पूंजी निर्गमन कंट्रोलर की स्वीकृति भी देखनी चाहिए। जब पुनः अंश रोकड़ के लिए निर्गमित किए जाते हैं तो इस प्रकार के अंशों से जो प्राप्त पूंजी है उसका सत्यापन रोकड़ बही और बैंक की पासबुक से करना चाहिए। यदि रोकड़ के अतिरिक्त अंशों का निर्गमन हुआ है तो इसके वेरिफिकेशन के लिए जो भी सेलर्स हैं उनके साथ जो कॉन्टैक्ट हुए हैं उनको देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की। यदि बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइट की ओर बैंक ओवरड्राफ्ट को दिखाया गया है तो इसके वेरिफिकेशन के लिए बैंक पासबुक और कैशबुक की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस है उस पर ड्यू इंटरेस्ट है इसके संबंध में पत्र व्यवहार करके बैंक से पुष्टि करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।